कमेंट किया है कि डे बाई डे योर वीडियोज़ इज़ बोरिंग। उस स्कूल में मेरी बेटी की जगह आपके बच्चे नहीं खड़े थे, इसीलिए बोरिंग लग रहा था आप लोगों को। तो वो अगर मैंने शेयर करके दिखा दिया तो क्या मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं तो चाहती हूँ कि आप लोगों का मॉर्निंग हमेशा गुड रहे, लेकिन आज जो है ना मेरा मॉर्निंग बहुत बैड है। एक्चुअली रात से ही बैड चल रहा है, क्योंकि मेरा एक बहुत बड़ा लॉस हो गया है। वो क्या है कि मैंने कैबिनेट में तो मैं एक्स्ट्रा ऑयल रखती हूँ, खाना बनाने वाला कुकिंग ऑयल। वो जो है ना पता नहीं कैसे गिर गया, और मतलब कि पूरा फ्लोर पे ना पूरा ऑयल ऑयल हो गया है। और एक तो आप लोग समझ ही रहे, यहाँ तो एक मार्बल, ऊपर से जब तेल गिर जाए, मतलब मैं तो कैसे भी करके मैंने रात को क्लीन कर लिया था। वैसे मैंने सफाई नहीं किया था, जस्ट क्लीन कर लिया था ऊपर ऊपर से, लेकिन बहुत मतलब कि बहुत मेहनत से तकलीफ़ से मैंने कुकिंग किया। ऐसे तो पैर स्लिप हो रहे थे और आना जाना भी कर रही हूँ, तो मतलब कि काम में बहुत दिक्कत हुई, और अभी भी दिक्कत हो ही रही है। अब तो मैंने डिटर्जेंट थोड़ा सा छिड़क के मैं तो साफ़ कर रही हूँ। मैं 2 बार साफ़ किया है, फिर भी ऑयल ऑयल लग रहा है। और वैसे भी अभी तो जैसे कि बारिश का मौसम है, वह मानसून सीज़न। तो क्या है कि फ्लोर जो है ना, जब मैं पोंछती हूँ तो एक अजीब सा लुक हो जाता है, मतलब पानी का एक दाग लगता है, पता नहीं क्यों। वैसे तो मैं फ़ैन ऑन करके ही पोछा लगाती हूँ जब मानसून सीज़न रहता है, और विंटर और समर में कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो आराम से मतलब कि तुरंत में पानी सोख लेता है, ठीक है। तो अभी तो मैं कोना कोना जो है साफ़ सफाई कर रही हूँ, लेकिन जहाँ पे मैं रखती हूँ ऑयल, वो जो है ना, वो जो एक जो लकड़ी का जो पीठ लगा हुआ है, वहाँ पे शायद तेल होगा। अब वो तो मैं अंदर तक पहुँच नहीं सकती हूँ। अब वहाँ से बार बार निकल रहे हैं और मुझे बहुत परेशानी हो रही है। पैर में एक बार लग जाने से ना वो पूरा एकदम फ्लोर में तेल तेल हो जा रहा है। तो पता नहीं, अब ये तो मैं बार बार साफ़ कर रही हूँ। और ये देखिए लाइज़ॉल है, लाइज़ॉल भी दे रही हूँ, वो भी मैंने कर लिया ट्राई करके, लेकिन देखती हूँ कि इससे होता है कि नहीं होता है। हाँ, क्योंकि डिटर्जेंट से तो मैंने सफाई कर दिया है एक बार, लेकिन डिटर्जेंट से साफ़ करने से भी ना वो एक चिपचिपा रहता है। तो ये देखिए बारिश का मौसम, वो आप लोग एंजॉय करिए और देखो। वाह, ये वेदर देख के तो मन कर रहा है कि मैं जाऊँ बाहर या फिर छत में और जाके भीगूँ। वैसे तो मैं ऑलरेडी बहुत बार भीग चुकी हूँ स्कूल जाने आने के टाइम, लेकिन तबीयत भी ख़राब हो जाता है, प्रॉब्लम ये है। मन तो बहुत कर रहा है, क्योंकि वेदर भी इतना अच्छा है और ठंडा ठंडा वेदर है। तो मैं नाश्ता बना रही हूँ, और रोटी है, आलू का भुजिया बना दे रही हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। बस ऐसे ही 4-5 बजे तक बारिश होते रहे, बस मेरा टेंशन ख़त्म। नहीं तो फिर हमको राशन दुकान जाना पड़ेगा। तो मैंने खाना निकाल दिया है, और अब मैं जा रही हूँ सब कोई को देने। आकांक्षा भी चल आई है। चलो अब खाएंगे हम लोग चिकन। दरवाजे पर क्ले का बॉक्स पड़ा हुआ है, हमें उसे उठाकर अंदर लाना है। ये है मॉकल चिकन, और ये है बर्गर। ये बर्गर एक आकांक्षा के लिए और एक मेरे लिए। और क्योंकि कल जो मोमो ऑर्डर किए थे इतना बेकार और इतना स्पाइसी था कि मतलब कि मेरा खा के पूरा मूड ऑफ हो गया था। और वैसे भी मेरी छोटी बेटी मेरी छोटी सी अनन्या, मेरा छोटू अनन्या जो है वो चिकन छोड़ के कोई भी चीज़ नहीं खाती है, यानी यहाँ तक कि मोमो हुआ या फिर पिज़्ज़ा जो भी है वो सब नहीं खाती है, वो सब पसंद नहीं करती है। सिर्फ चिकन पसंद करती है, वो KFC का चिकन पसंद करती है। और जैसे कि दूसरा किसी और जगह में ना चिकन अच्छा नहीं मिलता, लेकिन KFC का चिकन इज़ द बेस्ट।
तो वही अभी लोग खा लेता है और रात को तो डिनर मतलब कि होता ही नहीं है। बस यही लोग इन लोग को यही सब खाने दो और कुछ मत दो। अभी खा के एंजॉय कर रहा है तो हम भी जा रहे हैं खाने। हेलो, एंजॉय करो। अच्छा है, ठीक है, खाओ खाओ ना, खाओ, हम खाएंगे, तुम लोग खाओ, थोड़ा सा रख देना, खा लो। कैबेज कच्चा है लेकिन अच्छा लग रहा है, मिर्च है, मिलता नहीं। फिलहाल मैं कुकिंग कर रही हूँ, कुकिंग करते करते खाना खा रही हूँ। मुझे हाथ धोना पड़ेगा। ये लैपटॉप जब से आया है ना, मैं इसी को लेके सोती हूँ, इसी को लेके उठती हूँ। एक सेकंड में पानी पी लेती हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। मतलब इतना जल्दी जल्दी मैंने कुकिंग किया है, एक तो टाइम नहीं है, ऊपर से मुझे जल्दी बात भी करनी है आप लोगों से, और डिनर भी हो गया है ऑलमोस्ट। एक सेकंड, मुझे लाइटिंग थोड़ी कम आ रही है, गॉड। तो चलो, तो बात ये है, वैसे तो मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है, डिनर भी सारा कंप्लीट हो गया है। मैं लंच से आप लोग को वीडियो दिखा रही थी, अभी मैं डिनर दिखा रही हूँ, क्योंकि बीच में जो है ना मुझे इतना काम आ गया था ना। जैसे कि मैं सैटरडे को छुट्टी के दिन रहता है ना, तो थोड़ा कुछ काम ज़्यादा ही हो जाता है, तो मैं थोड़ा सा टाइम नहीं दे पाती हूँ एक्चुअली, तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो मैं बात ये कर रही हूँ, बात ये है कि 2-4 दिन पहले मैंने एक अपनी बड़ी बेटी का स्कूल का वीडियो मैंने बनाया था, और वो मैं आप लोगों को मैंने शेयर किया था कि उसके स्कूल में मतलब कि क्या बताऊँ मैं, क्या हुआ। ठीक है, पेरेंट्स मीटिंग था, कोई बड़ी बात नहीं थी, पेरेंट्स मीटिंग था। मैंने जस्ट ज़्यादा नहीं, 10 सेकंड का या 15 सेकंड पता नहीं, मैंने उसी बीच में कुछ मैंने उस वीडियो को मैंने शेयर किया, और बाकी सब तो मैंने आप लोगों को दिखाया कि मैं क्या किया, मैंने नहीं किया, यही बात है। ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छे कमेंट आए। ठीक है, उस कमेंट को मैं मतलब कि क्या बताऊँ मैं, मुझे तो अनकेयर करने का मन कर रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बहुत कोशिश किया मैंने, लेकिन अभी तक मुझे वो कमेंट आ रहे हैं। क्यों? कमेंट ये है कि किसी ने ये कमेंट किया है कि डे बाय डे योर वीडियोस इज़ बोरिंग। मेरी वीडियोस बोरिंग हो रही है। क्यों बोरिंग हो रही है? क्योंकि मैं अपने लाइफ में, मेरे लाइफ में अगर कुछ हो रहा है, ब्लॉग का मतलब क्या है? ब्लॉग का मतलब ये है ना कि हाँ चलो ठीक है, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है वो शेयर करना। तो अगर मैंने शेयर कर दिया तो क्या मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने? ठीक है, क्लीनिंग है, ये है, वो है, जो भी है, मैं अपने घर में रहती हूँ, मैं अपने घर का जो सारा काम है मैं आप लोग को दिखाती हूँ। उसके बावजूद भी अगर कुछ अलग सा कुछ अगर हो गया, अगर तो वो अगर मैंने शेयर करके दिखा दिया तो क्या मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी? नहीं ना। क्यों उस स्कूल में मेरी बेटी की जगह आपके बच्चे नहीं खड़े थे, इसीलिए बोरिंग लग रहा था आप लोगों को? अगर आप लोगों के बच्चे होते तो शायद बोरिंग नहीं लगता, लेकिन वो आप लोग फीलिंग नहीं कर सकोगे। वो मेरी बेटी खड़ी थी वहाँ पे। अब जब ये बात उठ ही गया है तो इस बात को मैं क्लियर कर ही देती हूँ। 70 बच्चे थे, 70 बच्चों में से गिन चुन के 5 बच्चों को बुलाया गया, और उसके साथ उसके पेरेंट्स को टीचर ने खुद फ़ोन किया, मुझे ही फ़ोन किया था कि आप
को आना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आई, उसके बाद रीज़न तो मुझे आंखों के सामने मुझे दिखा और आप लोग भी देख चुके हो, ठीक है। अब मैं मतलब कि मैं अलग टाइप की मम्मी हूँ। मतलब मैं ये नहीं कि मैं अपने बच्चे को ही ज़्यादा ये इनकरेज करूँ, मैं किसी और के भी बच्चे के बारे में सोचती हूँ, सुनती हूँ, उसके बारे में मतलब ये नहीं कि मैं अपने बच्चे के बारे में बड़ाई करती रहूँ, ऐसा बात नहीं है। मैं दूसरे का बच्चे का बड़ाई सुन लेती हूँ, लेकिन मैं अपने मुंह से अपने बच्चे का तारीफ़ भी नहीं करती हूँ। यार वो लड़की मतलब कितने सालों से, 7-8 सालों से बिना ट्यूशन का वो पढ़ रही है। कोई हिंदी या बंगाली मीडियम नहीं है, इंग्लिश मीडियम है। मैं बंगाली मीडियम से पढ़ाई की हूँ और वो इंग्लिश मीडियम में मैं इतना बड़ा रिस्क लेके मैं पढ़ा रही हूँ। 4-5 सालों से तो मैं ही पढ़ा रही थी, ठीक है, बिना ट्यूशन का। उसके बाद 2 साल वो मतलब मैथमेटिक्स और साइंस मेरा बहुत वीक है, इसीलिए मैं उसको हेल्प नहीं कर पाई। मुझे मैथमेटिक्स बहुत वीक लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि बोर्ड एग्ज़ाम में मैं वीक पड़ जाऊँ, मेरा मैथमेटिक्स के वजह से मेरा प्रॉब्लम हो जाए। उसके बाद मैंने बहुत सोच समझ के, सिर्फ 2 महीने हुआ है इतने सालों के बाद, जब से वो स्कूल जाना स्टार्ट की है, इतने सालों के बाद वो फर्स्ट टाइम 2 महीने हुआ है वो ट्यूशन गई। और उतने में उसको बहुत कुछ का नॉलेज आ गया है। उसके बाद हेड सर ने उसको स्पेशली बुला के बोर्ड में मैथमेटिक्स करवाया, या बोला कि सब गार्जियन के सामने उसको बहुत मतलब कि मैं खड़ी थी सामने में, मैं सब गार्जियन के सामने मैं खड़ी थी और उसको तारीफ़ किया। तो ये एक पेरेंट्स ही ये फील कर सकती है, बाकी कोई नहीं। इसमें बोरिंग लगने वाली क्या बात है? आप लोग मतलब कुछ भी अगर मैं अलग से कुछ शेयर कर दूँ तो आप लोग को इतना प्रॉब्लम क्यों होती है? जो वीडियो मैं एक बार नहीं 1000 बार बोल चुकी हूँ कि जो वीडियो मैं पोस्ट कर रही हूँ उसके बारे में अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो कुछ मत लिखो, यहाँ तक कि लाइक मत करो। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो अनसब्सक्राइब कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं जो भी पोस्ट करूँगी उसकी नेगेटिव कमेंट नहीं आनी चाहिए, बोरिंग नहीं होनी चाहिए। जबकि उस वीडियो में मेरी बेटी थी, अगर मैं खुद होती ना तो मैं इतना बात नहीं बोलती, लेकिन मेरी बेटी थी, उसका पढ़ाई के बारे में बहुत कुछ बोला गया था और आप लोगों ने कुछ भी नहीं सुना। हाँ, कुछ लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट किए, मैं उन लोगों के बारे में कुछ नहीं बोल रही हूँ, आप लोग प्लीज़ बुरा मत मानिए। लेकिन जो लोग आप लोग खुद कमेंट देखो, वो वीडियो जो मैंने 2-4 दिन पहले मैंने स्कूल के बारे में पोस्ट किया था, उसमें देखो आप लोग कि बोरिंग क्यों लिखा गया है, क्यों बोरिंग, इसमें कि बोरिंग वाली बात है ही कहाँ। क्या बोले, मुझे तो इतना, छोड़ो हटाओ। फैक्ट इस प्रॉब्लम ये है कि उस जगह मेरी बेटी थी, आप लोगों के बच्चे नहीं थे, प्रॉब्लम ये है, बाकी कुछ नहीं। बहस करने से बहुत बड़ी बात हो चुकी, बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन मैं इतना बहस नहीं करूँगी क्योंकि यूट्यूब वीडियो है। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगी उतने ही ज़्यादा नेट भी ख़त्म होगा। क्या हुआ बेटा? वो नहीं देखी? नहीं, हम तो छुप छुप के आ रहे थे। अच्छा नहीं, हम तुमको नहीं देखा बेटा। तो भूख लगी है। ज़्यादा, हाँ भूख लगी है। भूख लगी है, ठीक है, 2 लाइन में बोल के आती हूँ, 1 सेकंड, 2 लाइन। मुझे ज़्यादा नहीं बोलना है, मेरी छोटी बेटी को भूख लग गई है, तो मैं वैसे भी ज़्यादा बोलती नहीं हूँ। यूट्यूब है इसीलिए मैं बोल भी पा रही हूँ, नहीं तो बाकियों की बच्चों का मतलब मम्मी जो है मुझे बोलती है कि मेरे बच्चे ऐसे हैं, ये है वो है, बहुत अच्छे, ये करे वो करे। हम सिर्फ गाय के तरह मुंडी हिलाते जाते हैं, गाय के तरह, ठीक है अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन
मैं नहीं बोलती हूँ, क्योंकि एक टाइम आएगा कि मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग खुद देखोगे, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रूफ जो है ना आप लोग के आंखों के सामने पड़ेगी। ठीक है, तो चलो ठीक है, अभी के लिए मैं अपना ब्लॉग जो है यहीं पे ख़त्म करती हूँ। टाटा बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।